साइंस का हमारा फोर्थ चैप्टर चालू था, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका सेकंड पार्ट। चलिए तो पेज नंबर 28 निकाले। हमारा जो पॉइंट है आज का वो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जैसे कि हमने देखा कि जो प्लांट है एटोट्रोफिक प्लांट क्या करते हैं कि अपने जो फूड है वो यहाँ पे सनलाइट और जो गैसेस होते हैं फिर रूट के थ्रू जो उनको वाटर सप्लाई मिलता है उनसे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि एयर में बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से हमने नाइट्रोजन का यहाँ पे फिक्सेशन देखने वाले हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एयर में वो क्या करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन वो कंटेन करते हैं। रूट्स नोड्स ऑफ ल्यूमिनियस प्लांट कंटेन द राइबोजियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो प्लांट है वो राइबोजियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो कंटेन करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रेट एंड अ कंपाउंड। तो जो है वो प्लांट के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो एयर में जो भी यहाँ पे नाइट्रोजन होता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं पूरी तरह से और फिर क्या करते हैं कि उसको एक नाइट्रेट कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और अपने लीफ में वो स्टोर करके रखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ओसोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो जो यहाँ पे सॉइल में भी क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। तो वो भी क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको वो नाइट्रेट में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है रूट ऑफ लिग्नियस प्लांट। तो जो लिग्नियस पार्ट होता है उसके यहाँ पे रूट दिए है। तो ये जो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो सॉइल में जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो नाइट्रेट है जिनको रूट ने क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने क्या किया नाइट्रेट में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो ये उसका रूट का यहाँ पे पिक्चर दिया है। फिर डू यू नो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रेशन लाइटनिंग ऑकर्स इन रेनी सीजन। तो ये जो लाइटनिंग है वो रेनी सीजन में यहाँ पे होती है। दिस कॉज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो यहाँ पे एयर में जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है फिर जो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है उनको यहाँ पे मिक्सचर से हमें क्या मिलता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे मिलता है विच इज गेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर वो क्या होता है आगे जाके वो और भी प्रोसेस होने के बाद वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर एंड कन्वर्ट इनटू द नाइट्रिक एसिड। फिर जो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो बारिश की वजह से क्या होता है कि उसमें लिक्विड चला जाता है तो वो नाइट्रिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3 विच गेट एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विद द रेड वाटर। तो फिर बारिश की वजह से क्या होता है कि वो पूरी रूट में वो फैल जाता है प्लांट के। दिस एसिड रिएक्ट विद द डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू द सॉल्ट। तो फिर जो यहाँ पे सॉइल में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो नाइट्रिक एसिड तैयार हुआ है वो सभी में सॉइल में वो फैल जाता है और एक नया तरह का सॉल्ट क्रिएट करता है। प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ। तो यही नाइट्रोजन वो अपने ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखेंगे अभी क्या होता है। इन सम केसेस two or more than two different types of plant live together to fulfill their नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है कि जो एक से ज्यादा प्लांट है जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हमारे सराउंडिंग में क्या कि एक से ज्यादा प्लांट एक ही जगह पे यहाँ पे उगने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के न्यूट्रिएंट को वो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक साथ वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं यानी शेयर करते हैं अपना न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन सपोर्ट एक्सेट्रा। तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं विद इच अदर हेल्प एक दूसरे के हेल्प से। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड बाय सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक मतलब एक से ज्यादा वो क्या करते हैं जो बायोटिक यहाँ पे प्लांट होते हैं वो एक से ज्यादा अपने दूसरे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं फिर न्यूट्रिशन शेयर करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो एक से ज्यादा जो यहाँ पे प्लांट होते हैं उनको उनमें क्या होता है कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट। तो जो जैसे कि फंगी होती है वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट के क्योंकि फंगी को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे जो है कि वेट की जरूरत होती है यानी जो गीलापन होता है उसकी जरूरत होती है। तो जो बाकी प्लांट में हम पानी देते हैं तो वो उसके गीलेपन पे यहाँ पे वो फंगी उगना चालू हो जाती है। दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द फंगी। फिर जो प्लांट है वो क्या करता है फंगी को भी अपना जो न्यूट्रिएंट है वो शेयर कर लेता है उसके साथ सप्लाई कर देता है। एंड इन टर्न फंगी सप्लाई मिनरल्स। फिर उसको
जो प्लांट है उसने उसको न्यूट्रिएंट दिया, तो इसलिए फंगी क्या करते हैं अपने पास से वो मिनरल प्लांट को देती है, एंड वाटर टू द प्लांट, एंड वो वाटर भी देती है। सम फंगी आर अलगी लिव टुगेदर, फिर फंगी और अलगी क्या होते हैं टुगेदर, वो ग्रोथ करती है। द फंगी प्रोवाइड वाटर मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू अलगी, फिर जो अलगी को जो है कि जो फंगी क्या करता है कि वाटर मिनरल और शेल्टर वो उसको सप्लाई करता है। इन रिटर्न द अलगी प्रोवाइड फूड टू फंगी, तो रिटर्न में क्या करता है जो फंगी है उसने अलगी को शेल्टर भी दिया है, वाटर भी दिया है, मिनरल भी दिया है, तो उसका जो है वो उसका जो उन्होंने उसने मदद की है, तो उसकी मदद के बदले वो जो फंगी को क्या करता है कि वो फूड प्रोवाइड करता है। लिंचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस बिटवीन द अलगी एंड फंगी, तो फंगी और फंगी के बीच जो ये रिलेशन बन रहा है न्यूट्रिशन लेने का और देने का, वो उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, लीची करके प्लांट होता है। अभी तक जो हमने देखा वो हेटरोट्रॉफिक प्लांट का देखा। अभी देखिए हेटरोट्रॉफिक प्लांट क्या होते हैं कि जो दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड रहते हैं। हेटरोट्रॉफिक प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, तो जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, तो इसकी वजह से वो जो है खुद का जो फूड है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। हाउ डू द हेटरोट्रॉफिक प्लांट लिव, फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड, तो वो क्लोरोफिल नहीं है वो फूड तैयार नहीं कर सकते, तो उनको फूड कहाँ से मिलता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन किया है। हाउ यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोविंग ऑन द बिग ट्रीज, तो जैसे कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि एक येलो कलर का वायर लाइक ऐसे उसको लीफ चेम्बर्स होता है प्लांट से यहाँ पे भरा, लीफ से भरा हुआ एक बिग ट्री पे, तो उसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज नेम, तो क्या हो कि द प्लांट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट टू ऑब्टेन फूड कॉल्ड द पैरासिटिक प्लांट, तो जो प्लांट है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट पे वो ग्रो करना चालू कर देते हैं, फिर दूसरे प्लांट का वो फूड क्या करते हैं वो दूसरे प्लांट से वो ऑब्टेन करते हैं, उनको पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोडेंथस एंड कैक्टस, वो क्या करते हैं खुद दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे प्लांट पे वो ग्रो करना चालू कर देते हैं। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कैक्टस इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट, तो वो जो कैक्टस पाया जाता है रेगिस्तान में वो क्या करता है खुद का उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, इसलिए वो दूसरे प्लांट पे होस्ट प्लांट पे वो डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। हेंस इट इज सेड टू बी अ कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट, इसलिए वो जो कैक्टस है वो पूरा तरह से क्या है पैरासिटिक यहाँ पे प्लांट है। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस लैरोथोसिस दैट ग्रो ऑन द ट्री, तो जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, वो क्या करता है प्लांट पे ग्रो करता है, यानी अपने फूड के लिए अपनी फूड की वो जरूरत पूरी करने के लिए वो दूसरे प्लांट पे यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है पूरे दूसरे प्लांट पे। यूज योर ब्रेन पावर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच पार्ट ऑफ लोरेंथिस प्लांट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस, जो लोरेंथिस प्लांट है जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है, तो वो अपना जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है। फिर फ्रॉम क्वेश्चन 2 है फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर, तो जैसे कि हमने देखा कि जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता था तो वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट पे यहाँ पे डिपेंड रहते फूड के लिए, तो वो दूसरे प्लांट पे ग्रो करना चालू कर देते। फिर है वाई द लोरेंथिस नो एज अ पार्शियली पैरासिटिक प्लांट, तो यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट की यहाँ पे डेफिनेशन थी कि वो क्या करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे ऑब्टेन करना चालू कर देते, इसलिए उनको क्या बोलते वो पार्शियली क्या है वहाँ पे पैरासिटिक प्लांट है। फिर है इंसेक्टिवायरस प्लांट, तो जो इंसेक्टिवायरस प्लांट है उसके बारे में हम देखेंगे। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट फीड अपॉन इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, तो कुछ प्लांट क्या होते हैं कि इंसेक्ट के ऊपर यहाँ पे ग्रो करना चालू कर देते हैं उनके न्यूट्रिएंट के लिए। दिस इंसेक्टिवायरस प्लांट जनरली ग्रो इन द सॉइल और वाटर डिफिशियंसी इन नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो सॉइल में पाए जाते हैं या तो फिर कोई वाटर की डिफिशियंसी जहाँ पे हो नाइट्रोजन कंपाउंड के वहाँ पे पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ड्यूरेसिल बेमिस हैज अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस, तो उसको जो है प्लांट वो फ्लावर जैसा दिखता है, होता प्लांट है लेकिन वो क्या दिखता है, यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिया है कि वो फ्लावर जैसा दिखता है। इट ग्लोस टू द ग्राउंड, वो एकदम ग्राउंड के पास में ही वो यहाँ पे ग्रो करना चालू कर देता है। इट लिव्स लाइक अ अट्रैक्टिव पिंक एंड रेड कलर इन विथ हेयर एट द मार्जिन, जैसे कि अभी यहाँ पे देखा था कि वो फ्लावर जैसा दिखता है, इसलिए उसका कलर भी कैसा होता है पिंक होता है, रेड होता है, उसके यहाँ पे हेयर लाइक दिख रहे हैं, वो हेयर लाइक भी यहाँ पे स्ट्रक्चर
होता है उसका एज द उसके मार्जिन पे यहाँ पे उसको हेयर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर ये ड्रॉपलेट ऑफ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप ऑफ द हेयर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। तो यहाँ पे उसकी जो हेयर है उस हेयर के लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे वाटर के ड्रॉप जैसे यहाँ पे पॉइंट होता है, तो इसके लिए जो इंसेक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। द साइंटिस्ट जॉनसन बर्मन आइडेंटिफाई दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737, हेंस द प्लांट इज नेम आफ्टर हिम। तो जो है साइंटिस्ट जॉनसन उन्होंने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया था इन श्रीलंका 1737 में। फिर नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन, हाउ डज द पिक्चर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट इवन थ्रू इट्स प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो यहाँ पे पिक्चर प्लांट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है, तो फिर भी वो इंसेक्ट के ऊपर ही ग्रो क्यों करता है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। फिर है सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या होती है कि प्लांट विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म कॉल अ सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो जैसे कि हमने देखा कि जो प्लांट होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं खुद का फूड यहाँ पे वो तैयार नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे वो अभी वो किस पे डिपेंड है, जो डेड और डिकेइंग यानी मरने वाले होते हैं उन जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी पे वो क्या करते हैं ऑब्टेन करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फंगी लाइक मशरूम एंड एज आर सैप्रोफाइटिक फाइट। तो जो यहाँ पे सैप्रोफाइटिक प्लांट के एग्जाम्पल कौन से, मशरूम है ना, ईस्ट है। फंगी सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम on the dead remains on the digest or break down the carbon compound they contain। तो जैसे कि जो यहाँ पे एनिमल यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डाइड हो रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट बचे हुए होते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट के जरिए जो यहाँ पे फंगी क्या करती है उसके ऊपर यहाँ पे ग्रो करती है और अपना जो यहाँ पे फूड है वो वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। द रिजल्ट सोल्यूशन इज ऑब्जर्व टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे वो फिर रिजल्ट क्या मिलता है कि जहाँ पे वो डेड डिकेइंग या डेड बॉडीज पे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करे, तो उसकी वजह से उनको यहाँ पे न्यूट्रिएंट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सैप्रोफाइटिक प्लांट है, उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर दी है, वो मशरूम लाइक होते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया था। ओके स्टूडेंट, आज हमने देखा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो एयर में होता है, फिर उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी वो नाइट्रेट में फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर बायो सिम्बायोटिक यहाँ पे न्यूट्रिशन देखा था, फिर हेटेरोट्रॉफिक प्लांट देखे थे कि वो अपना फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट की डेफिनेशन देखी थी, इंसेक्टिवायरस प्लांट देखे और सैप्रोफाइटिक प्लांट देखे। इसका आगे का प्लांट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।